नमस्कार साथियों, आज हम अर्थशास्त्र का पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में समझेंगे और मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो की हम शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। निर्धनता एक चुनौती। पहला प्रश्न है, निर्धनता से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, निर्धनता या गरीबी एक अवस्था है जिसमें जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोग, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थता या अभाव को निर्धनता कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया और इसके प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। साथियों, इसका उत्तर है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू किया गया। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत में कोई भी व्यक्ति निर्धन न हो। इसका दूसरा उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों को धन मुहैया कराकर रोजगार के अवसर प्रदान करना ताकि बेरोजगारी कम हो। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में गरीबी के 4 प्रमुख कारण का वर्णन कीजिए। पहला कारण है निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या में बेहताशा वृद्धि भारत में गरीबी का प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है निरक्षरता। निरक्षरता के कारण शहरों में या गांवों में कारीगर, मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है, उचित मजदूरी नहीं मिल पाती। तीसरी है बेरोजगारी। भारत में गरीबी का प्रमुख कारणों में एक बेरोजगारी है। और चौथा कारण है सामाजिक कारण। शादी ब्याह या त्योहारों के अवसर पर लोग कर्ज लेकर फजूल में खर्च करते हैं और कर्ज में डूबते चले जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे निर्धन राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा सबसे निर्धन राज्य है। स्कूलों के बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना का क्या उद्देश्य है? दोपहर की भोजन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपस्थिति को सुनिश्चित बनाया जा सके और दूसरा उद्देश्य है उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाया जा सके ताकि बच्चों को संतुलित पोषण मिल सके और एक स्वस्थ जीवन उनका हो सके। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि। दूसरा कारण है शोषण। निरक्षरता के कारण कारीगर, मजदूर और किसानों का हर कोई शोषण करता है जिससे उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है और निर्धनता बढ़ती ही जाती है। भूमि संसाधनों में कमी और बेरोजगारी तीसरा कारण है। चौथा कारण है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के प्रमुख कारण हैं, जैसे त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, शादी विवाह में अपनी जो औकात हैं उससे अधिक खर्च करना। और पांचवा है अधिक ऋणग्रस्तता। अगला प्रश्न है साथियों कि निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। कि निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये भी जान लेते हैं। निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। पहला कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना। उपरोक्त सभी योजनाएं सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के लिए चलाए गए हैं, जो गरीब, बेरोजगार, पिछड़े लोगों को स्वरोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराते हैं। इनका उद्देश्य गरीब लोगों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो भी हम जान लेते हैं। पहली जो विशेषताएं हैं वो भी जान लेते हैं। 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी है। यह योजना 1/3 रोजगारी महिलाओं के लिए आरक्षित है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। अगर 15 दिन के अंदर रोजगार मुहैया नहीं कराया जाए तो बेरोजगारी भत्ता भी
मिलेगा। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। इनके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप किताब से कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। भारत में निर्धनता में अंतर्राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरूपाय हैं। भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये तो हमने प्रश्नोत्तर पढ़ लिए हैं। तो साथियों, ये थे अर्थशास्त्र का निर्धनता एक चुनौती वाला चैप्टर अध्याय 3, जो कि आपको आशा करता हूँ कि पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव प्रेषित करें। और एक बार और आपसे निवेदन है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।